ऑल टू बीट द स्ट्रीट। फिर से एक बार सबसे पहले लेकर आ चुके हैं फ्यूचर रिटेल वर्सेस अमेजोन का जो केस चल रहा है स्टेटस क्वो से रिलेटेड की अपडेट, और आपको बताएंगे कि आज किस तरीके से फ्यूचर रिटेल के फेवर में ये केस जाता हुआ नजर आया और अब हियरिंग कब होने वाली है और पूरा जो स्टेटस है रिलायंस रिटेल डील फ्यूचर ग्रुप का, तो अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी खबर निकल के आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टेटस क्वो के जो ऑर्डर आया था उससे पर स्टे लगा दिया है और पूरी जो आज की जो पूरी हियरिंग है उससे हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि पूरी जो डिस्कशन हुआ है आज एडवोकेट्स गोपाल सुब्रमण्यम, हरीश साल्वे और नायर के बीच में, और कोर्ट ने फिर क्या ऑर्डर दिया, तो हर एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और डील कब तक अनाउंस की जा सकती है और क्या क्या स्टेटस है जो अभी पेंडिंग है और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गोपाल सुब्रमण्यम ने हमारी, अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हो, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें हमने करीबन 20 वीडियोज़ बना चुके हैं जिसमें हर दिन की हियरिंग आपको डिटेल में बताई गई है कि किस तरीके से स्टेटस अपडेट हो रहा है और अब आने वाले समय में कब तक फ्यूचर रिटेल की डील हो सकती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और पूरा देखें वीडियो ताकि आपको हर चीज़ को इजीली समझ में आए और कहाँ पर चल रही है डील वो हम समझा सकें। अभी तक का जो स्टेटस है वो मैं सबसे पहले आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में फ्यूचर रिटेल और अमेजोन जाता है और फ्यूचर रिटेल के खिलाफ लगाता है कि फ्यूचर रिटेल को सेबी से अप्रूवल मिल चुका था, तो उनका मानना था कि अभी इस पर स्टे लगाना चाहिए ताकि इनको और दूसरे, क्योंकि अभी केवल अप्रूवल बच रहा है एनसीएलटी का और साथ ही साथ एक और अप्रूवल जो कि शेयर होल्डर का है वो कि बहुत नेग्लिजिबल है, तो इनको अप्रूवल मिल ही जाएगा। तो उनका मानना था कि यहाँ पर अप्रूवल जल्दी से जल्दी उनको मिल जाएगा तो इसलिए उस पर स्टे लगाया जाए। बट जिस तरीके से सबसे पहले ये माना गया कि सबसे पहले जो केस जिस तरीके से दर्ज किया गया अमेजोन के, तो वो अमेजोन के फेवर में नहीं आया, बट उसके बाद जो केस दर्ज किया गया उसमें जो सिंगल जज का जो केस था वो अमेजोन के फेवर में आया और उन्होंने स्टेटस क्वो का ऑर्डर लगाया और बताया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और जो भी स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने 5 अक्टूबर 2020 के बाद कोई भी चीज़ें की है जो रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील से रिलेटेड है उसका स्टेटस हमें दें और बताएं कि अभी उन्होंने उस 5 अक्टूबर के बाद क्या क्या किया है, जो कि एक सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट का ऑर्डर था। सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट और इमरजेंसी अवार्ड क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो डील स्ट्रक्चर की गई थी फ्यूचर रिटेल और अमेजोन के फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेजोन के बीच में, उसमें यह लिखा गया था कि कोई भी डिस्प्यूट होने पर हम जाएंगे सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में। बट सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में यह लिखा हुआ था कि वहाँ पर एक इमरजेंसी अवार्ड देने की पावर होगी। तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया का जो एक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसमें यह लिखा गया है कि इमरजेंसी अवार्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, जबकि ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो भी अवार्ड आएगा वो इंडिया में वैलिड होगा। तो इमरजेंसी अवार्ड का यहाँ पर कोई वैलिडिटी इंडिया में बताई नहीं गई है, तो इसलिए हरीश साल्वे ने इस पॉइंट को अपोज करते हुए बताया कि इमरजेंसी अवार्ड जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दिया है कि इस डील पर स्टे लगाया जाए वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है और हमें जो दूसरी अथॉरिटीज़ जो इंडिया की है उनसे अप्रूवल मिल चुका है, तो अब हमें और किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया था जिसमें यह बताया गया था कि हर चीज़ पर स्टे लगा दिया गया है, तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अभी आज जो हियरिंग हुई है उसमें बहुत कुछ कंक्लूजन निकल के आया है, तो वो फ्यूचर रिटेल के लिए काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि फ्यूचर रिटेल के जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि डील को प्रोसीड मिले, ओके मिले, ताकि एनसीएलटी में अप्रूवल मिल सके। और स्टेटस क्वो का ऑर्डर के कारण सब कुछ होल्ड हो गया था कि सबको कहा गया था कि आप जहाँ पर थे 5 अक्टूबर को वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे, इसके कारण डील होल्ड होने की संभावनाएं थी। बट अभी वापस फिर से अप्रूवल मिल चुका है, तो ये रिलायंस के लिए और फ्यूचर रिटेल के दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। अब आ जाते हैं कि गोपाल सुब्रमण्यम ने, जिसने कि सबसे पहले हरीश साल्वे और गोपाल सुब्रमण्यम ने केस की फाइलिंग दी थी, बट अभी जो गोपाल सुब्रमण्यम ने इस फाइलिंग में कल भी एक फाइलिंग दी थी, उसके बाद आज जो फाइलिंग थी जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया है और बताया कि किस तरीके से अमेजोन और अमेजोन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एक पार्टी है इस केस से रिलेटेड, जबकि फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेजोन का डायरेक्ट एग्रीमेंट था, जबकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट था नहीं। तो यहाँ पर एक और ये एक चीज़ निकल के आती है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से सिंगल जज ने उनके फेवर में ऑर्डर दिया था, बट हरीश साल्वे ने उसे अपोज किया, जबकि ये गलत है। और उन्होंने बताया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का भी उन्होंने जो कल पॉइंट्स रखे थे उसे वापस रखते हुए बोला, तब उन्हें कोर्ट ने बताया कि आपने वापस सेम पॉइंट्स रखे हैं। उसके बाद इसमें आता है कि सुब्रमण्यम ने बताया कि किस तरीके से उनके क्लेमेंट मतलब कि अमेजोन ने यहाँ पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से रिलेटेड
जो उनकी जो एग्रीमेंट थे उसमें वो किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि वो जो 2 एग्रीमेंट थे वो एक साथ किए गए थे। और जो ऑर्डर रखा गया है सिंगल जज द्वारा कि जो स्टेटस क्वो का ऑर्डर, उसमें ये नहीं कहा गया है कि आपकी डील को बंद कर दिया है या हमने बिल्कुल बंद किया, ये बताया है कि आप जितना जितना स्टेटस जो जहाँ तक है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो जहाँ पर है वो वहीं वैसे के वैसे हो जाएंगे। और सेम अभी तक कितना स्टेटस है, केवल स्टेटस देने की बात की गई है, न कि स्कीम को होल्ड करने की बात की गई है। और उन्होंने साफ साफ और एक दो चीज़ पॉइंट रखे, जिसमें उन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट की कहा कि वो इंडिया में उसकी वैलिडिटी होती है, क्योंकि वापस उन्होंने वही सिंगल जज वाले कोर्ट के ऑर्डर का अंदेशा देते हुए बताया है। अगर आपको ये चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में इस चीज़ पे बताया है कि सिंगल जज का जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उससे रिलेटेड। तो फिर उसके बाद हरीश साल्वे ने इसका जवाब देते हुए बताया कि आई एम हियर वेर एवर योर लॉर्डशिप वुड लाइक टू प्रोसीड। और फिर उसके बाद आते हैं राजीव नायर, जो अमेज़ोन की तरफ से वापस पॉइंट्स रखते हैं, जिसमें भी उन्होंने वापस ये बताया कि किस तरीके से स्टैट्यूटरी इफ़ it's all very fallacious argument raised that in section 9 if all statutory authorities are not added and the order is not valid। उन्होंने कहा कि सारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, केवल लॉ जहाँ पर एप्लीकेबल होता है उन्हीं को नहीं करना चाहिए, जबकि जैसे सेबी, सीसीआई, इन सभी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए और उन सभी से स्टेटस को लेना चाहिए। बट हरीश साल्वे ने सपोज किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी अथॉरिटीज़ पर लगाने से किस तरीके से उनको नुकसान हो सकता है और आने वाली टाइम में उनके क्लाइंट और पार्टी को नुकसान होगा। और इसके बाद उन्होंने बताया कि आई हैव एन अपील अंडर सेक्शन 43 देयर फॉर ऑल दिस मेंटेनेबिलिटी एंड हुलाब्लू इज़ यूजलेस। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सब जो चीज़ें की जा रही है, एक 1 ट्रिलियन की कंपनी होने के बावजूद उनका जो फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पीनट के बराबर है, मतलब कि एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है। और जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई फ्यूचर से नहीं है, फ्यूचर ग्रुप से नहीं है, उनके एम्प्लॉय से नहीं है, जबकि फ्यूचर उनकी जो लड़ाई है डायरेक्ट अंबानी से है। तो ये यहाँ पर उनका ऑर्डर निकल के आता है। इसके बाद आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 5/15 पे हम वापस हियरिंग रखेंगे और उसमें फिर इन्होंने ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर में अब यहाँ पर क्या लिखा है वो आप ऑर्डर को ध्यान से सुने। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कि इट इज़ अनडिस्प्यूटेड दैट द एग्रीमेंट बिटवीन FCPL एंड FRL अमेजॉन इज ए नॉट पार्टी, कि जो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें अमेजॉन पार्टी नहीं है। फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर अमेजॉन के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पार्टी नहीं है। तो जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एग्रीमेंट कर रही है उसमें अमेजॉन को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके से ये जो पूरा जो केस है, जो स्टेटस क्वो का जो ऑर्डर दिया गया था उसे वापस खारिज कर दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस मीदा स्टेटस क्वो ऑर्डर अगेंस्ट, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खारिज कर दिया है। और नोटेड दैट अमेजॉन हैज़ नो इंटेंट टू प्रोक्योर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। और उन्होंने कहा कि इनका और ये आपस में कोई पार्टी नहीं है और इनका कोई हक नहीं है एक दूसरे पे। द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी शुड नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। और उनको जिस तरीके से जो इंडिया का कानून है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। वहीं सुब्रमण्यम ने फिर वापस प्रे करी और उन्होंने वहाँ पर एक हफ्ते का समय मांगा, बट कोर्ट ने उन्हें उस समय भी नहीं दिया है। और अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो प्रोसीडिंग है वो चालू कर सकते हैं। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की जो डील है उसके लिए केवल NCLT का अप्रूवल बाकी है। और फिर उन्होंने बताया कि अब 26 फेब को उन्होंने कहा कि 7 दिन के लिए होल्ड लगा दे, फिर भी होल्ड नहीं लगाया कोर्ट ने। और 7 दिन का यहाँ पर जो टाइम था वो दिया है, केवल 7 दिन का जो टाइम है वो दिया है, 7 दिन का टाइम भी नहीं दिया। और उसके बाद 26 फरवरी को यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है इस केस से रिलेटेड। जो स्टेटस क्वो का जो ऑर्डर दिया गया था उससे खारिज कर दिया है। तो अब वापस वहीं से रिज्यूम होने वाली है वो हियरिंग जो पहले चल रही थी। और ये वाला जो केस है वो पूरा क्लोज होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स को यहाँ पर काफ़ी खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी टाइम से ये चीज़ें पेंडिंग चल रही थी। और इसके कारण यहाँ पर एक कंक्लूसिव ऑर्डर आया है पहला। और उसके बाद अब देखना होगा कि 26 फेब तक अगर NCLT का अप्रूवल जो कि पेंडिंग है, तो अब पूरा स्टेटस क्या है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट का अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में जिस तरीके से लॉ की रिक्वायरमेंट है, अगर सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट को इंडिया में एप्लीकेबल नहीं मानते हैं तो इंडिया में केवल NCLT और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बचा है, जो अगर दोनों को मिल जाता है तो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की डील गो अहेड हो जाएगी। और वहाँ से एक कंक्लूसिव एविडेंस निकल के आएगा कि अब इस डील में कुछ नहीं बचा है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 26 फेब को जो हियरिंग होगी उससे पहले क्या अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता, इसकी अपडेट अगर आपको जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जिस तरीके से ही ये अप्रूवल होता है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर पाएंगे। और वीडियो
को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर जो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं उन्हें ये चीज़ें समझ में आए। आपको अगर प्रीवियस वीडियोस देखनी है जिसमें हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है कि कहाँ से किस दिन से किस हियरिंग में क्या क्या बातें की गई, तो आप वो वीडियोस हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे करीबन 21 वीडियोज़ हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।